ओम कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 10 श्लोक संख्या 31। पवना पवतास्मि रामा शस्त्रवितामहं शशानां मकरा चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। रमन्ते योगिना यस्मिन् स रामा। योगी किसमें रमन करते हैं? अनुभव में, ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देता है, योगी उसमें रमन करते हैं। उस जागृति का नाम राम और वह जागृति मैं हूँ। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा मैं हूँ। सर्गानामा निरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन। अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। जो आत्मा का आधिपत्य दिला दे वह विद्या मैं हूँ। संसार में अधिकांश प्राणी माया के आधिपत्य में हैं। राग, द्वेष, काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से प्रेरित हैं। इनके आधिपत्य से निकालकर आत्मा के आधिपत्य में ले जाने वाली विद्या मैं हूँ, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। परस्पर होने वाले विवादों में ब्रह्मचर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता में हूँ। शेष निर्णय तो अनिर्णित होते हैं। अक्षराणां कारो न अस्मि द्वन्द्वा समासिकस्य च। अहमेवाक्षस्य कालो धातायहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार ओंकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। साधना की उन्नत अवस्था में मन सिमटते सिमटते केवल साधक और इष्ट आमने सामने रह जाते हैं। शेष कोई संकल्प नहीं रह जाता। स्वामी सेवक में संघर्ष है, किंतु द्वंद्व की यह अवस्था भगवान की देन है। अक्षय काल मैं हूँ। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वह समय जो अक्षय, अजर, अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वह अवस्था मैं हूँ। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला मैं हूँ। मृत्युः सर्वहश्च मुद्रवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीवाक्यस्य नारीणां स्मृतिर्मेघा धृतिर्क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं यश, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार द्वामिमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एवं च। पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष हैं। ये नर, मादा, पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाएं, श्री कृष्ण के शब्दों में पुरुष ही हैं। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। यही कारण है कि इस योग पथ में स्त्री पुरुष सभी समान स्थिति में महापुरुष होते आए हैं, किंतु यहाँ स्मृति, शक्ति, बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं?
कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान, कीर्तिमान, वक्ता, स्मरण शक्ति संपन्न, मेधावी, धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता। बौद्धिक स्तर पर कमज़ोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन नर है। युद्ध के आरंभ में ही वह पीछे हट गया। भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डालें, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म, कीर्ति और यश खोकर पाप को प्राप्त होगे। वैरी लोग तुम्हारी अपकृति का दीर्घ काल तक गायन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकृति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यहाँ पुरुष के लिए भी कीर्ति आवश्यक बताया गया। गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं श्रेय है, विजय है, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। कीर्ति, श्रेय, विभूति ये गुण तो नारियों के हैं, अर्जुन के साथ कैसे? अध्याय 15 श्लोक 15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी देन है। वस्तुतः मानव की चित्रवृत्ति ही नारी है। शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि शरीर की आकृतियां हैं, स्वरूप की नहीं। शरीर के अंतकाल में चित्तवृत्ति प्रकृति की ओर स्वमेव प्रवाहमान है। इन वृत्तियों में ईश्वरीय भाव, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित होते हैं। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम शेख के पथ को प्रशस्त करता है। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है जो मुझसे होते हैं। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।